हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग वेल गुड होंगे एंड बढ़िया होंगे। आज हम वैसे बात करने वाले हैं बहुत से खास मुद्दे पे, जो कि है क्राउड यानी भीड़। भीड़ होता क्या है, इनके बारे में आज हम गहराई से समझेंगे। लार्ज नंबर ऑफ पीपल को हम क्या बोलते हैं? क्राउड या फिर कह लो भीड़। आपने कई बार देखा होगा कि अगर समर्थन कुछ लार्ज नंबर का ज़्यादा होता है, जैसे कुछ लोग हैं, अगर वो गलत भी बोल रहे हैं तो वहाँ पे वो माना जाता है। अगर सिंगल इंडिविजुअल, अगर वो अकेला खड़ा है और वो सच भी बोल रहा है तो वहाँ पे झूठ माना जाएगा, क्योंकि अंधे या कह लो जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो फॉल्स देख रहे हैं। वो देख रहे हैं नंबर्स को कि हाँ वहाँ क्या ज़्यादा मात्रा में लोगों का प्रभाव है, वो चेक करते हैं। बट जो सिंगल इंडिविजुअल होता है, यानी फिर कह लो वो इंसान देख पा रहा है, सोच पा रहा है, समझ पा रहा है, चीज़ों को एनालाइज कर पा रहा है, वो अपने स्टैंड पॉइंट से अगर खड़ा भी है तो कहीं ना कहीं जो गैदर्स पीपल हैं वो क्या करेंगे, वो समझेंगे कि वो फॉल्स एक तरह से एक आर्गूमेंट पे अपना अड़ा है। ओके, तो ये होता है क्राउड और इंडिविजुअल पे। कोई भी अगर जिंदा इंसान रहा, ओके, नॉर्मल सी बात है, जैसे जो भी क्राउड चल रहा है अगर उसमें कुछ गलती भी है तो क्राउड उसको मान के चलेगा, क्योंकि क्राउड का एक माइंडसेट होता है, वो उसको एक ढर्रे पे ढरना होता है, उस ढांचे में ढल रहा होता है। बट इंडिविजुअल क्या होता है, देख पाता है, सोच पाता है, समझ पाता है। वो बोलता है नहीं, मेरे को अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करना है एंड एक्सप्लोर करना है। वहाँ पे आते हैं ये ग्रुप ऑफ पीपल्स, जिसको हम कह लो समाज, सोसाइटी। वो जो सिंगल इंडिविजुअल पे है वो प्रेशर उस पर क्रिएट कर सकता है, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि संख्या आपके पास ज़्यादा है, मासेस आपके पास ज़्यादा है, तो सिंगल इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट पड़ने का संभावना है। बट अगर वो सिंगल इंडिविजुअल जो है वो अगर अपना इम्पैक्ट डाल दिया लोगों पे, अगर लोगों को समझ में आने लग गया वो बात, तो फिर कहीं ना कहीं उनका जो भीड़ है, उनका जो समाज है, रूढ़ी वाला, फिर मान्यता वाला, परसेप्शन वाला जो बना के बैठा है, वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएगा। और यही लोग नहीं चाहते हैं कि उनका जो एक स्लेव मोरालिटी का जो समाज है, जो मासेस है, मासेस ऑफ पीपल है, वो कभी भी टूटना नहीं चाहता है। इसलिए वो बचाना चाहता है हर तरह से अपने आप को, क्योंकि कोई भी समाज इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो जाएगा, उसमें लोग ज़्यादा हैं, उनका समर्थन ज़्यादा है, और आप इंडिविजुअल हो, आप अकेले हो। व्यक्तियों से जो होता है वो समाज हमेशा डरता आया है और डरता रहेगा, क्योंकि उसमें एक रिबेलनेस होता है, उसमें एक डिनाई करने का एक शक्ति होता है, ट्रुथ बोलने का, समझने का पोटेंशियल होता है। ओके, हम सब यहाँ पे जैसे बिहेव कर रहे हैं, या फिर कह लो गैदर पीपल जैसे बिहेव कर रहा है, वो पे ढर रहा है, जो भी एक स्लेव टाइप्स सब चीज़ों को अनुभव कर रहा है और समझ रहा है। बट जो इंडिविजुअल है वो क्या कर रहा है, वो बस अपना मान के चल रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, जो इंडिविजुअल अपने मन से करेगा तो मास जो भी गैदर पीपल है, जो भी पॉपुलेशन तो ज़्यादा संख्या का है, जिसको हम कहते हैं सोसाइटी, समाज, तो उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मल सी बात है, होना ही है और होगा ही। तो हम समझते हैं कि पीपल बनते कैसे हैं, मतलब पीपल एक, जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, समाज कहते हैं, एक भीड़ बनता कैसे? हर एक इंसान को ही मिला के तो एक भीड़ बनता है ना। ओके, भीड़ में है क्या? एक कचरा है और कुछ नहीं। जितना पाप कह लो या फिर जितना घृणा चीज, मतलब कहते हैं ना कि गंदा से गंदा काम जितना जो भी कर सकता है वो कर सकता है भीड़, क्योंकि मासेस है ना, वो नॉर्मल सी बात है, वो अगर चाहेंगे तो कर सकते हैं। बट इंडिविजुअल, उसको पता भी है कि मेरे को क्या करना है, या फिर इस देश के लिए क्या नहीं करना है, या फिर क्या करना है, तो वो इंडिविजुअल अकेले नहीं कर सकता है। और ये जो मासेस हैं ये बेवकूफ़ बनते रहते हैं, और हर ऐसे लोग इन्हें बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, क्योंकि ये मासेस हैं, नॉर्मल सी बात है। और ये होते हैं कहीं ना कहीं ब्लाइंड ट्रस्टेड, मतलब आसानी से विश्वास कर लेते हैं चीज़ों पे और अपना ओपिनियन नहीं रखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ भैया, क्या ज़रूरी है हमको कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ने का, क्या ज़रूरत है हमको लड़ाई में पढ़ने का। हम सब यही सोच के तो आज ये जो हमारा भारत देश है ऐसा है,
ऐसा कंडीशंस पे है। हम यहाँ जी तो रहे हैं, बट ऐसा समझो कि बस मुर्दा, एक सड़ा गला धारना लेके, ना तो इनमें जान है ना तो इनमें प्राण है। यहाँ देखो तो सब कुछ मर चुका है, सब अंदर से रुग्ण है, बट वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। क्योंकि अगर कोई इंसान रुग्ण है, बीमार है, तो उससे पहले एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा ना। वो लोग अपना वास्तविकता को समझना ही नहीं चाहता है। जो भी वो अपना, जिसको कहता है कि परंपरागत या फिर कह लो रूढ़िवादी टाइप का एक कॉन्सेप्ट लाता है, उससे नहीं निकलना चाहता है, तो वो पीपल क्या होगा, एक तरह से सड़ेगा गलेगा ही ना। आप जितने भी बड़े बड़े लोग देख लो, आखिर भारत छोड़ के क्यों जा रहे हैं अदर कंट्रीज? क्योंकि उन्हें पता है कि इनका कुछ होने वाला है नहीं। तो फिर लोग भी कैसे करेंगे, यहाँ कैसे रहेंगे? तो लोगों को अपना पड़ा है ना भैया, क्यों कचरे में कोई रहे? नॉर्मल सी बात है। आखिर इंडिया में जो क्रिकेट खेलते हैं विराट कोहली, वो कहाँ पे रहते हैं? वो बाहर के कंट्रीज में रहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो बुरा लगता है कि हाँ भैया यहीं के वासी ये दूसरे देश में क्यों रहते हैं, बट रहने के पीछे कारण है ना। हमारे देश में ना तो एजुकेशन अच्छे से दिया जाता है, ना तो गवर्नमेंट यहाँ पे सही है, ना ही कह लो स्किल्स है, स्किल्स डेवलपमेंट का कुछ सोर्स है कि वहाँ से इंसान समझ सके, सीख सके। ना तो यहाँ पे रोजगार कह लो, बहुत सारे अगर एग्ज़ाम्स में पढ़े हैं लोग, तो क्यों पढ़े हैं? वो नौकरियाँ में पढ़े हैं। वो लोग समझते हैं कि हाँ हम कोई नौकरी ले लेंगे, हम कोई एग्ज़ाम निकाल लेंगे तो हमारा जीवन बड़ा कुशल और मस्त हो जाएगा, मस्त से चलने लग जाएगा। बट उन्हें ये नहीं पता है कि अंदरूनी अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो क्या एग्ज़ाम निकाल के भी उसको वो खुशी मिल पाएगा, सेटिस्फैक्शन मिल पाएगा नौकरी से? नहीं मिल पाएगा। क्योंकि तुम्हारा जो, तुम जैसे जहाँ से आ रहे हो, जैसे तुम्हारा इन्वायरमेंट है, वहाँ से तो तुमको ऐसा लगता है कि भाई बस एक नौकरी मिल जाए मेरे को, बस लाइफ सेट है। ऐसा ही लगता है ना सबको, हम सबको बचपन से यही सिखाया गया है हमको कि पढ़ो लिखो एक नौकरी ले लो, यही सिखाया गया है ना, और क्या सिखाया गया? और हम सब इसी ढर्रे पे ढर रहे होते हैं। बट ये नहीं होता है, बाहर से डेवलपमेंट का जरूरी नहीं है, पहले अंदर डेवलपमेंट करो। आप पहले योग्य बनो, उस योग्य बनो, तब चीज़ें आपके पास खुद पे खुद आएगी। नॉर्मल सी बात है। हम लेकिन यहाँ चाहते हैं कि पहले धर्म पे बात हो, पहले जो भी जय सीताराम ये कह लो, यहाँ पे बहुत चलेगा, जय राधा रानी ये बहुत चलेगा। लेकिन यहाँ डेवलपमेंट पे कोई बात करना नहीं चाहता है। आज देखो अदर कंट्रीज में क्या बातें हो रही हैं, अदर कंट्रीज में क्या चल रहा है और हमारे देश में क्या चल रहा है। आज 13-14 साल का बच्चा बाबा बन रहा है, बट अदर कंट्रीज में 13-14 साल का बच्चा क्रिएशन कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। हम ये सब कभी सोचते ही नहीं हैं। हम तो खुद के लाइफ में इतने परेशान हैं, क्या है ना, सही है ना। हम सब यही देख करते हैं ना, क्या सोचते हैं कि भैया हमारा तो खुद ही लाइफ इतना घचा पचा है। कोई फैमिली प्रॉब्लम में घुसा पड़ा है, कोई है कि एक सफ़र कर रहा है कि भाई मेरे को बड़ा बेचैनी लगता है, मेरे को स्ट्रेस होता है, चिंता होता है, तो ओवर थिंकिंग से परेशान है। तो ओवर थिंकिंग तो नॉर्मल से बात होगा ही ना। ये जो हमारा देश है कहने को तो बड़ा आध्यात्मिक है, बट आध्यात्मिक कहने से नहीं हो जाता है और दिखाने से नहीं होता है। आध्यात्मिक अंदर से आता है। बट हम यहाँ बाहर से इतना आध्यात्मिक दिखाते हैं, और सबसे ज़्यादा भेदभाव इसी कंट्री में है। सबसे ज़्यादा गंदा से गंदा क्राइम इसी कंट्री में होता है। और हम सब लगे पड़े हैं कि बस कुछ अच्छा हो ही जाएगा। अच्छा कैसे होगा जब तक कुछ करोगे नहीं अच्छे। सब इंसान तो यहाँ सोया हुआ है, जिसको करना चाहिए वो भी सो रहा है, और जिसको नहीं करना चाहिए वो तो खैर नहीं करेगा। बट जो अच्छे इंसान हैं, जो जिसके पास पावर्स हैं, वो भी ये सब काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सब करप्टेड हैं। कहाँ से होगा? हम सब एक क्राउड में तो हैं, एक समाज में तो रहते हैं, बट इस समाज में क्या एकता है?
अगर किसी का एक्सीडेंट भी होता है तो 10 बार सोचता है उठाने से पहले जनता, कि हाँ उठाएंगे तो पुलिस केस हो जाएगा, पुलिस हमसे ये पूछेगा वो पूछेगा। लेकिन जो आदमी मर रहा है आंखों के सामने, उसका कोई नहीं पड़ा है उसका कुछ, बट हाँ ये सोच रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पुलिस केस हो जाएगा, ये इसमें फंसना नहीं है मेरे को, ये पहले सोच रहा है। वाह भैया वाह, बड़ा आध्यात्मिक देश है हमारा। ऐसे लोग भी यहाँ के अंधभक्त हैं जो कि सोए सोए चल रहे हैं, नींदों में चल रहे हैं। वो खुद ही अपने दुख से बेचारे इतने परेशान हैं, इनको कहाँ से ये सब मुद्दा दिखेगा, नहीं दिखने वाला है कभी, कैसे दिखेगा, समझ में भी तो आनी चाहिए ना। हम सब लगे पड़े हैं अपने फैमिलीज में, कोई लगा पड़ा है, कोई अपना टेंशन में लगा पड़ा है, किसी का बेबी किसी और के साथ चली गई है, किसी का बच्चा कॉन्फ्लिक्ट में फंसा पड़ा है, फैमिली लड़ाई हो रहा है, बच्चा पे क्या असर पड़ रहा है ये भी नहीं देखता है लोग। बस गजरा मूली की तरह यहाँ बच्चे पैदा करना जा रहा है सब। यहाँ ना देखो तो हाल ही में 3 साल के बच्ची के साथ रेप हो गया है, तो वो ऐसे से इंसान जन्म कैसे ले रहे हैं। सोसाइटी कहीं ना कहीं, सोसाइटी ही जन्म दे रहा है ऐसे इंसानों को। उस इंसान का अकेला गलती नहीं हो सकता है, हमारा सोसाइटी का ढांचा ऐसा है, हम सब बड़े जकड़े हैं। कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेस है दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, क्यों बढ़ते जा रहा है हम सब तो सोचते ही नहीं इसके बारे में। ओवर थिंक होता है, क्यों होता है, करियर को लेकर कितना हम सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं भाई। क्या कर सकता है यहाँ पे इंसान, कुछ अगर आइडियाज भी हो किसी के पास तो यहाँ तो कुछ काम होने वाला है नहीं। अदर कंट्रीज में जो अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, जो बच्चों पे ध्यान दिया जाता है, वो यहाँ के बच्चों पे अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत पता नहीं क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे। बट ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्यों होगा। यहाँ पे सबको अपना पेट भरना है, और इतना पेट भरना है जब तक कि वो मर ना जाए तब तक। मतलब इतना पेट्रोल भर दो, इतना पेट्रोल भर दो कि मेरा टंकी ब्लास्ट हो जाए। मतलब जिसके पास पैसा है वो सोच रहा है कि और हम कितना लूट ले, जमा कर ले। मतलब जो बड़े बड़े पोजीशंस पे हैं वो। ओके, और ये देखो ना, जो ग्रुप्स होते हैं ये कितना गंदा काम करते हैं कि अगर किन्हीं का कोई गलत काम भी, जैसे लड़ाई भी हो, आप कभी गौर करना, ग्रुप्स में आप जब रहते हो ना तो कहीं ना कहीं आपका सेंस ऑफ जो सेल्फ है, इमेज है, वो क्या होता है, छिप जाता है। मतलब भीड़ में अगर कुछ आप गलती भी कर रहे हो या फिर किसी का खून भी कर रहे हो, मर्डर भी कर रहे हो, तो आपको उतना खुद का जिम्मेवारी का एहसास नहीं होगा। मतलब कि अगर कोई अकेला इंसान है, किसी का खून कर दिया, तो उसको थोड़ा डर लगेगा कि हाँ भाई हम तो खून कर दिए किसी का। बट जो भीड़ में है, गैदर्स में है, उनको कोई एहसास भी नहीं होता है, क्योंकि जिम्मेदारी का भाव ही खत्म हो जाता है। ये भीड़ के साथ, एक भीड़ का एक मनोविज्ञान अलग है। जो लोग भीड़ में रह के करते हैं ना, ये दल वो दल जो एक है, उन अकेले को पूछो ना, एक अगर ऐसा कोई भीड़ वाला कोई इंसान खून कर देता है, जैसे बांग्लादेश में हाल ही फिलहाल में कुछ हुआ ना, किसी इंसान को जिंदा जला दिया गया, वो भी एक भीड़ जला दिया गया। क्या सारे लोग मरे थे क्या, मुर्दा थे ना, वेयर जला रहे थे वही ना। बट इससे क्या पता चलता है कि इंसान का जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो बड़ा जानवर प्रवृत्ति का हो चुका है और मर चुका है, क्लोज हो चुका है, सेटल डाउन हो चुका है। और जो वो भीड़ में सम्मिलित थे मतलब गैदर थे, उनसे अगर पूछो ना आप किसी एक इंसान से कि आप ऐसा चाहते थे कि नहीं चाहते थे, और आप ऐसा कैसे कर पाए, तो वो बोलेगा कि ऐसा हम तो नहीं करना चाहते थे। और अकेले में वो डरेगा भी, क्योंकि जो भीड़ में रहते हैं वो तो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि हाँ मेरे पास बहुत पावर है, लेकिन उन्हीं को अकेले कर दो थोड़ा सा, तो फिर पता चलेगा कितना पावर है। सारा जो खोखलापंती होता है ना वो दिख जाएगा। और जो सिंगल इंडिविजुअल होता है उसके पास अलग तरह का पावर होता है। इसीलिए सिंगल इंडिविजुअल से ये जो क्राउड्स है वो डरता है कहीं ना कहीं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।